हेलो एवरीवन। सो आज हम इंडिया लोकेशन एंड साइज वाला चैप्टर देखेंगे जो क्लास 9th के सिलेबस में है। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड विच इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, जो भी ऐसे लेटी हुई लाइन होती है उसे लैटिट्यूड कहा जाता है। एंड व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूड में यहाँ पे वर्टिकल लाइन होती है, जो ऐसे खड़ी हुई लाइन है उसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोला जाएगा। ओके, सो आपको ये भी एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा जो पूरा अर्थ है, हमारा जो पूरा ग्लोब है, उसको इक्वेटर लाइन बीच में से क्रॉस करती है, जिसके अपर वाले एरिया को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड नीचे वाले एरिया को सदर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। ओके, और इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंडियाज़ के लोकेशन पे। इंडिया के लोकेशन में अगर हम देखें, इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। इसका लेकिन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको डिग्री याद रखनी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। एंड लॉन्गिट्यूडनल डिग्री आपको याद रखनी है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया को एक लाइन क्रॉस करती है इंडिया के बीच में से, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, जो कि इंडिया को बीचों बीच दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्लियर? ये 8 स्टेट से क्रॉस करती है इंडिया के। फर्स्ट इज गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है, इन 8 स्टेट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया के 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, जो इंडिया के बे ऑफ बंगाल सी में और अरेबियन सी में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार एंड सेकेंड वन इज़ लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल सी में है और लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है इंडिया में, आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इंडिया का जो साइज़ है वो इंडिया 7th नंबर पे आता है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, सेकेंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ यूएसए, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड 7th इज़ इंडिया। ओके, सो ये 7 स्टेट्स 7 कंट्रीज़ आपको याद रखनी है एरिया के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कितना है, जो कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। इंडिया के पास ओनली 2.4% एरिया है जो कि वर्ल्ड लेवल पे देखा जाता है। इसका स्क्वायर किलोमीटर अगर हम देखेंगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। ओके, और सबसे ज़्यादा हमारी जो लैंड बाउंड्री शेयर होती है वो बांग्लादेश के साथ होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आएगा हमारी जो कोस्टल लाइन है। क्लियर? हमारी जो कोस्टल लाइन है उसका किलोमीटर कितना है, यानी गुजरात से लेके पूरा वेस्ट बंगाल तक का जो कोस्टल लाइन एरिया है उसका इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को मिला के भी 7,516.6 किलोमीटर ये पूरा का पूरा कोस्टल एरिया देखा जाता है। क्लियर? और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वो हिमालय से कवर है। ओके, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन से बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन के बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज़ अ स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन, यानी अगर हम देखें गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स का गैप आता है, यानी सनराइज़ अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है, यानी वहाँ पे अगर 4 बज रहे हैं तो गुजरात में 7 बजते हैं। ये जो 2 घंटे का डिफरेंस है, इसी को हमने ठीक करने के लिए, हटाने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन को इंट्रोड्यूस किया। और ये कहाँ से क्रॉस होती है ये लाइन? यूपी के मिर्ज़ापुर से। क्लियर हो गया बात? नेक्स्ट आती है कि इसकी डिग्री क्या है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इसकी डिग्री आपको याद रखनी है, जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर से क्रॉस होती है। क्लियर? जो पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड करती है, यानी यूपी के मिर्ज़ापुर में जितना टाइम होगा, अगर वहाँ पे 4 बज रहे हैं तो पूरे इंडिया में 4 बजेंगे, अगर वहाँ पे 6 बज रहे हैं तो पूरे इंडिया में 6 बजेंगे। तो ये टाइम का गड़बड़ देखने को नहीं मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास इंडियन ओशन है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हमारे पास 2 कोस्टल एरिया आता है, एक आता है ईस्ट कोस्ट एंड एक आता है वेस्ट कोस्ट। बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी, यानी यहाँ पे इंडिया के पास दोनों तरफ से रास्ते खुले हुए हैं ट्रेड करने के लिए। सबसे पहला तो हम ईस्ट कोस्ट को अगर यूज़ करें तो ये कहीं ना कहीं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये सब जो स्टेट्स हैं ये बाहर की कंट्रीज़ के साथ, जैसे जापान, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से ट्रेड कर पाते हैं। अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें, जो कि मुंबई है, गुजरात है, केरला है, कर्नाटका है
और ये जितने भी स्टेट्स हैं ये ओमान, अफ्रीका और यूएसए ये सब के कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर पाते हैं, तो इट मेक्स बेटर रिलेशन विथ अदर कंट्रीज़। ये कहीं न कहीं ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, रिलेशन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और इससे इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इंडिया को मदद मिलती है, फ़ायदा होता है। इसीलिए सबसे बड़ी कोस्ट लाइन होने की वजह से हमारे ओशन का नाम भी हमारी कंट्री के नाम पे ही रखा गया है, दैट इज़ इंडियन ओशन। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया की कौन-कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ है। नेबरिंग कंट्रीज़ में आपको सीक्वेंस में याद रखना है कि अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान है, फिर अफ़गानिस्तान है, फिर चाइना है, नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश, म्यांमार और नीचे की साइड अगर हम वाटर बॉडीज़ में देखें तो 2 आती है, एक श्रीलंका एंड सेकंड वन इज़ मालदीव, क्लियर? तो ये हमारी टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़, इसमें आपको पाक स्ट्रेट या गल्फ़ ऑफ मन्नार किसे कहा जाता है? पाक स्ट्रेट ये एक स्ट्रेट है जो वाटर बॉडी कहीं न कहीं 2 लैंड मास को कवर करता है, यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वाटर बॉडी है उसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है, जिसे गल्फ़ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पाक स्ट्रेट कहाँ पे है? बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टैंड। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।